रहता है, या तो बीमारी जड़ से गायब हो या बीमार, लेकिन परेशानी ना बचे। क्योंकि जो बचे वो स्वच्छ रहें, अच्छे रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। ठीक है, सुख, शांति, संतोष। अब देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए इस पर। भूत, बीमारी, झगड़ा के चक्कर में आप कहाँ कहाँ नहीं भटके होंगे? थोड़ा अपने आप को देखिए, कहाँ कहाँ नहीं भटके होंगे? भूत, बीमारी, झगड़ा के चक्कर में, या ये सही रहे, या हमारी जिंदगी अच्छी रहे, या ये हमारे जीवन में कभी ना आ पाए। अब आप इससे बचने के लिए या इसे खत्म करने के लिए आप क्या क्या नहीं किए होंगे अपने जीवन में? है ना, खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब थोड़ी कमी है अपने अंदर, कुछ न कुछ कमी रहे। नहीं, इसका मतलब जहां हम ढूंढे वो गलत था, जो सही था उस पर हमारी नजर नहीं गई, या कोई बताने वाला नहीं गई। बात यही है और कोई बात नहीं। जो गलत था उस पर पूरी दुनिया ने हमको इशारा किया, जाओ 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 जाओ, ये करो करो करो। लेकिन जो सही था हमारे ख्याल से बताने वाला कोई नहीं मिला, है ना। और शायद जो हाई लेवल के व्यक्ति हैं, अमीर लोग, वो शायद जानते हैं, उस पर चलते हैं, उसका पालन कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन जो थर्ड हैं या मिडिल और थर्ड, उनको शायद कोई शिक्षा देने वाला नहीं। आपके हिसाब से ये ठीक है, हमारे हिसाब से कम ठीक है। हम काहे कहें किसी को, हम खुद को ही कह करके जैसे चाहे वैसे रहें, खुद को अपने हिसाब से माहौल बना के जैसे चाहे वैसे रहें, और सारी जड़ी बूटी जो कुंजी है वो सब कुछ प्रकृति ने हमारे शरीर में सेट करके भेजा है, सब कुछ सेट करके भेजा है कि कोई भी इंसान किसी और के इंसान के भरोसे ना रहे, ना जिए। वो तो हमारा स्वार्थ है, हमारा अपनापन है, हमारा मोह है, हमारी माया है, हमारा लालच है। ठीक है, जो हमको फंसा के रखा है कि वो हमारे नहीं है, वो हमारे हैं, वो हमारे नहीं है, वो हमारे हैं। ये क्या है? यहाँ का माया जाल है जो हमें फंसा के रखा है। और हम तो यही कहते हैं, इस जगह आपको यही फार्मूला अपनाना है कि जो भी आपका है, अगर आ गया तो आइए, रुक गया तो रुकिए, और जा रहा है तो जाइए। बात समझ रहे हैं? वो कोई भी हो, अगर आ गए तो आइए, जा रहे हैं तो जाइए, बैठ गए तो बैठिए, मर्जी आपकी। क्योंकि आने वालों को कोई रोक नहीं सकता, रुकने वालों को कोई भगा नहीं सकता, और जाने वालों को भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसलिए कोई भी अपना नहीं है और सब अपने हैं। दोनों नियति को एक साथ लेकर आपको चलना है। कोई अपना नहीं है, सभी अपने हैं। और अगर अपना कुछ है तो आपका नियति, आपका कर्म, आपकी भलाई, आपकी सच्चाई और प्रकृति के अनुसार या प्रकृति, यही आपका है। बाकी किसी का भरोसा नहीं है कि कब मतलब किस समय कोई भी आपका साथ छोड़ दे। कभी भी छोड़ सकता है, कितना भी विश्वसनीय हो, कितना भी गारंटेड हो, कितना भी कुछ हो, वो छोड़ने में टाइम नहीं लगा सकता। ठीक है, इसलिए अपने आप को खुशहाल रखने का तरीका सीखिए। अपने आप को जब आप खुशहाल रहेंगे तो आपको किसी भी चीज की मतलब कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज की। वो सब कुछ खींच के, जो चीज आपके लिए जरूरी होगा वो खींच के आकर्षित होकर आपके पास आ जाएगा। बस अपने आप को रोक के रखिए, अपने आप को बचा के रखिए। आपका जो काम है ईमानदारी से करिए। अब जैसे पिछली बार बात हुई थी ईमानदारी से करने की, कि जैसे जुबान हो गया, आंख हो गया, कर्म हो गया, जो भी है, तो आप दूसरे का चाहे भूल जाइए लेकिन अपना जरूर याद रखिए। ठीक है, दूसरे का चाहे भूल जाइए, अपना जरूर याद रखना। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। ये अपने परिवार से लेकर, समाज से लेकर हर जगह पे इसकी रक्षा आपको करनी है। अगर आप इसकी रक्षा करते हैं तो ये सब मिल करके आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, ये सभी मिल करके आपकी रक्षा करेंगे।
आपकी रक्षा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहां आने से पहले कितने लोग प्रकृति के बारे में जानते थे? आने से पहले कितने लोग प्रकृति के बारे में जानते थे कि प्रकृति भी कोई ऐसी चीज है ना? अब इनका 3 नाम है, प्रकृति हो गया, कुदरत हो गया। अब कुदरत का शब्द कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गाने में इसका शब्द लिया गया, कुदरत लिया गया है कि नहीं? लेकिन आप पकड़े नहीं होंगे कि बीच में कुदरत क्यों आ गया। गाना तो है ठीक है, लेकिन बीच में शब्द क्यों आ गया? ये है क्या चीज? ठीक है। अगला जो है नेचर, नेचर इसका 3 नाम है, प्रकृति, कुदरत, नेचर। बाकी और देशों में इसका क्या क्या अपनी अपने भाषा में नाम होगा ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन 3 ही नाम है, कुदरत, प्रकृति, नेचर। अब जिसको प्रकृति ना आए तो नेचर कह सकते हैं, नेचर ना आए तो कुदरत कह सकते हैं, कुदरत ना आए तो प्रकृति कह सकते हैं। तीनों में अगर कोई भी नाम अगर आप लेते हैं तो समझिए एक ही चीज का नाम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब आप हमको बताइएगा, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य को कितने लोग हैं जो नहीं जानते, जो इस्तेमाल नहीं करते, जो जानते नहीं है, जो समझते नहीं है, जो ये काम कैसे करते हैं इसको नहीं जानते। ऐसा क्या है इसमें? बताइए थोड़ा। देखिए, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, तीनों चीजों में आप किसको जानते हैं, किसको नहीं जानते? सबको जानते हैं। अब आप सब ध्यान से समझिएगा, इनका काम क्या है ये भी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जाइए देखिए, जानकर देखिए इनका क्या काम क्या है। ऐसा इनका कौन सा काम है जो हमें जनाई और दिखाई ना देता हो? ऐसा कोई काम बताइए जो प्रकृति का कोई भी काम हो जो हमें जनाई और दिखाई ना देता हो, जो हमें समझ में ना आता हो। कोई एक काम बताइए जो आपको समझ में नहीं आता, इनका कोई भी काम। लेकिन अभी तक जिसको हम मानते थे उनका एक काम बताइए जो समझ में आता हो, जिसको अभी तक हम मानते आए हैं इस उम्मीद में कि अब दिन आएगा, अब अच्छा दिन आएगा, अब सुख आएगा, अब जिंदगी बदलेगी, अब हमारा जीवन खुशहाल होगा। जिनको अभी तक हम मानते थे उनका एक काम बताइए जो समझ में आता था, या आता है या आता था, या समझ में आएगा। हमारे ख्याल से उनका कोई भी ऐसा चीज है नहीं है जो समझ में हमको आया। क्योंकि उनको समझने के लिए अगर लोग बोलते थे कि उपवास रख लीजिए तो हम बराबर रखते, दर्शन कर लीजिए बराबर, इतना चंदा दे दीजिए बराबर करते थे, यहाँ चढ़ावा बराबर करते थे, ठीक है। मतलब जो भी उनको पाने की क्रिया बनाई गई है हमारे देश में वो सब कुछ करके देखे, लेकिन कभी भी आभास तक नहीं हुआ कि वो काम कैसे करते हैं, या काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमको आभास तक नहीं हुआ। आपको भी नहीं हुआ होगा, झूठे भले कह दें। अब जैसे मान लीजिए कल शाम को यहीं से हम वहाँ कुछ दूर गए थे, वहाँ से देखे बाग में, ठीक है, तो बाग में एक इंसान के आकार का सफेद सफेद आदमी खड़ा, ठीक है। लगा कि भूत है, लगा, फिर लगा दुनिया को हम बता रहे हैं भूत है नहीं है कैसे, बात समझिएगा। तो फिर बगल बगल 2 पेड़ था और उसके बीच से बहुत दूर रोशनी जल रही थी,
और बीच में वैसे ही जगह बना था, उसी की वजह सफेद सफेद वो आकार दिख रहा है। अब उस जगह कोई और होता तो क्या बोलता? उस जगह अगर कोई और होता तो क्या बोलता? पक्का भूत है। लोग कहते भी हैं भूत है, पक्का भूत है या ना? अब अगर वो व्यक्ति बात मान लेता तो जानते हैं बिना पूछे दूसरों को बताता, भैया 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 सुनिए, यही भूत था, कल देखे थे, अपने आप। फिर अगला जो उसके द्वारा सुनता वो किसी से और बताता। समझा कोई नहीं, जाना कोई नहीं, लेकिन चिल्ला रहे हैं सब, पीछे भाग रहे हैं सब। जैसे मान लीजिए कोई एक सिक्का इस पानी में फेंक दें, इस पानी में एक सिक्का फेंक दें, अब फेंके ना, आपको लगे कि हम फेंक दिए और वो पानी में ना जाके हमारे जेब में रहे, और आपको हम कह दें कि इसको ढूंढो सिक्का मिलेगा, इसको पानी में ढूंढो सिक्का मिलेगा, तो चाहे पानी पूरा खत्म कर दीजिए, चाहे पूरा मिट्टी निकाल दीजिए, चाहे ऐसे बैठ बैठ के इतनी मिट्टी ऐसे ऐसे करके देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जब उसमें होगा तब तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जब होगा ही नहीं तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा कैसे? ठीक उसी तरीके से हमारे देश में जो भी पाखंड है, अंधविश्वास है, या भूत प्रेत की जो लीलाएं हैं, वो क्या की गई हैं? जैसे कि हम बताएं सिक्का है, इसमें फेंके नहीं, रख लिए और बोल दिए सिक्का है, उसी तरीके से वो फैलाई गई हैं। वो सारी लीलाएं, सारे पाखंड फैलाए गए हैं। इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह फल मिलता है, उसमें यह फल मिलता है, इसमें यह फल मिलता है। ये क्या है? ये फैलाया गया है। फिर उसके बाद किताबों के माध्यम से, जगह जगह तस्वीरों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, ठीक है, माइक के माध्यम से, भीड़ इकट्ठा करके उसके माध्यम से, ठीक है, कथा पंडाल उसके माध्यम से, नवरात्रि के माध्यम से, ये क्या हुआ? भर दिया गया। अब जो जिसके दिमाग में वो सारी बातें लोड हुई, यहाँ पे जिसके दिमाग में ये भरा, वो जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। कारण इसका ये है क्योंकि वो व्यक्ति उसके भरोसे हो जाएगा। वो व्यक्ति उस चीज के, जो उसको देखा है, उसके भरोसे हो जाएगा। और जब भरोसे हो जाएगा तो अपना भरोसा छूट जाएगा उससे। और जानते हैं, आज तक जो आपके जीवन में काम हुआ है, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, वो सब कुछ आपके भरोसे और आपके कर्मों द्वारा हुआ है, न कि उनके भरोसे हुआ है। जो उनके भरोसे था काम में, जो भी काम आपके जीवन का उनके भरोसे था, शायद एक भी काम आपके जीवन में नहीं हुआ। नहीं, बताइए, उनके भरोसे जो भी काम आपके जीवन में था, उसमें से एक काम बताइए जो हुआ हो। और काम आपके जीवन में वही हुआ है जो आपके खुद के भरोसे थे। बताइए, हाँ या ना? चेक करिए, लगता है नहीं चेक कर। चेक करिए, चेक करने का प्रयास करिए। चेक करेंगे, हमें सिखाने में और आपको खुशहाल करने में और अच्छा लगेगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे कि और आप आगे जाइए, क्योंकि आपका आगे जाना, आप और ज़्यादा खुशहाल होना, यही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। ये आप जान लीजिए। आपके जीवन में तरक्की, आपके जीवन में खुशहाली ही हमारा सबसे बड़ा क्या है? मजबूती है, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमारा फर्ज है कि आपकी खुशी के लिए, आपसे बेहतर आपके बारे में हम सोचें, और अपने फर्ज से हम उतरते नहीं। लेकिन अगर आप भी ना उतरें अपने फर्ज से, कि अपनी खुशी के लिए आप अपने फर्ज को पूरा निभाएं, तो जो हमारा फर्ज है वो बराबर आपके ऊपर काम करेगा। जो हमारा फर्ज है वो बराबर आपके ऊपर काम करेगा। लेकिन हमारा फर्ज तभी काम करेगा आपके ऊपर जब आप अपना फर्ज पूरा निभाएंगे। जब अपना फर्ज निभाने में कमी करेंगे
हमारा फर्ज वो फर्जे बन के रह जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी भी मेहनत बेकार जाएगी और आपकी आशा बेकार जाएगी। आशा मतलब देखिए, हर एक व्यक्ति आशा करता है ना कि हम खुशहाल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आपकी आशाओं पर, आपकी उम्मीदों पर, आपके सपनों पर हम खरा उतरें। हमारी यही सोच होती है और ये हम तभी कर सकते हैं, ये हम तभी कर सकते हैं जब आप अपने लिए, अपने कर्तव्यों के ऊपर खरा उतरेंगे। तो फटाफट आपके जीवन में जैसे कि चमत्कार जैसे होगा। और क्या बताएं आपसे, फटाफट आप आगे बढ़ेंगे, फटाफट आप चमकेंगे। और अगर आप किसी भी काम को करने में टाइम लगाते हैं या अपने फर्ज को पूरा नहीं करते हैं, तो जैसा काम वैसा फल और दाम। हाँ या ना बोलिए, ये हर जगह का नियम है कि नहीं है? तो यहाँ का भी है, ठीक है। ये जैसे कि आप तप रहे हैं, तप कर आप आए यहाँ बैठे हैं, तप रहे हैं, आपको लगता है कि इसके बदले में क्या मिलेगा? हमें लगता है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक गुण, एक ज्ञान, एक तरीका आपके जीवन को बदलने में काफ़ी है, केवल एक। और इतना बताते हैं, उसमें से अगर कोई भी एक सूट कर जाए आपको, बस लग जाए, बस उसमें से कोई भी एक तरीका क्या हो जाए, लग जाए या उस पर चल जाए आप, और फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव कैसे आता है, कैसे चमत्कार होता है, कैसे खुशियां नहीं आती, कैसे जिंदगी नहीं बदलती, कैसे नहीं चमकते हैं यार। ठीक है, और ये होगा। और ये हमें भरोसा किस बात का है जानते हैं? बोलिए, जानना चाहते हैं? ये भरोसा आप क्या करके आए, चोरी करके आए, डाका डाल के, हमें कैसे पता? फिर भी हम कह रहे हैं कि आप खुशहाल होंगे। आप पीछे कितना बुरा कर्म करके आए, हमको कैसे पता? न हमारे पास जादू है, न विचारने की शक्ति है, न आपका भविष्य जानने की ताकत है, कैसे पता? फिर भी हम आपसे क्या कह रहे हैं? फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि दवाई बंद होगी, डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। फिर भी हम कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानते हैं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा भरोसा है इस बात पे कि जो भी व्यक्ति अगर बात को पकड़ के मान लिया तो उसका आधा बुरा कर्म तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसके जीवन का जो भी बुरा किया है आधा वैसे ही खत्म हो जाएगा और बचेगा आधा। बात समझिएगा, इसी के भरोसे हम आपसे बोलते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी। बस यही है, किसी के जीवन में देर से, किसी के जीवन में जल्दी, किसी के जीवन में तुरंत, किसी के जीवन में थोड़ा और देर से। जैसे कि किसी के जीवन में तुरंत से, किसी के जीवन में 2 महीना देर से, किसी 3 महीना, किसी 6 महीना बाद से। मतलब जो जैसे जितना जल्दी आपको परिवर्तन कर लिया, जितना जल्दी अपने आप को ढाल लिया, जितना जल्दी अपने आप को बदल लिया, उतना जल्दी उसकी, ठीक है, उतना जल्दी वो आगे बढ़ जाएगा। और ये तो हो गया आपके जीवन की गारंटी लेने का। दूसरा इसलिए लेते हैं, दूसरा इसलिए लेते हैं, हम जानते हैं कि आपके जीवन में जो दुख है ना वो कहीं लिखा नहीं है। आप जो भोग रहे हैं, दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं, ये आपको पता है कि ये हमारे किस्मत में, कर्म में लिखा है कहीं, या भगवान ने लिखा है? हमको नहीं, हमको ये बात पता है कि ये कहीं नहीं लिखा है। हमें लगता नहीं। मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, कुछ और हो गया, कोई और घटना हो गई, बीमार हो गए, 1,50,000 उधर चला गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई जो दवाई काम नहीं कर रही है, सूट नहीं कर रहा है और ठीक नहीं हो पा रहे हैं आप। तो ये आपको मालूम है, उन जो दुनिया में रास्ता बताते हैं जीवन जीने का, उनको मालूम है ये आप
आपके जीवन में लिखा है, इसलिए उनकी हालत खराब होती है जिम्मेदारी लेने से, क्योंकि उनको पता है कि ये लिखा है। और हमको पता है कि आपके जीवन में अगर कल सांप काटेगा तो ये लिखा नहीं है, उसे टाला जा सकता है क्योंकि वो लिखा नहीं। कल आपका एक्सीडेंट होगा या आज होगा 1 घंटा बाद, ये उन्हें पता है कि लिखा है, लेकिन उस लिखावट को बदला जा सकता है, ये हमको पता है क्योंकि लिखा नहीं है। ठीक है, इसलिए जितने भी लोग हैं, जो भी दुख उनके पास है, वो ये ना समझें कि उनका जीवन कभी कटेगा नहीं। ये समझे कि वो उनके जीवन में कहीं लिखा नहीं है जो उनके जीवन में आज चल रहा है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अपने कलम की ताकत से अपने खुशियों को आज वो बैठे बैठे लिख सकते हैं कि उनके जीवन में कल कितनी खुशियां चाहिए, और वो सब खुशियां मिलेंगी। ठीक है, आपकी किस्मत की, आपकी भविष्य की, आपकी खुशियों की चाबी हम आपको देना चाहते हैं, और उस चाबी से खोलिए और डेली के डेली खुशियों की तिजोरी, कोई टेंशन नहीं। कि यहीं पर बैठे बैठे कितने लोग मान बैठे हैं कि अब हमारे जीवन में खुशियां नहीं आएगी, अब हमारे जीवन में पैसा नहीं आएगा, अब हमारे जीवन में बर्बादी ही बर्बादी रहेगी। वो क्या है ना, मन से हार गए हैं, मन से मान लिए हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जो मान लिए कि हम कभी भी ठीक नहीं होंगे, बीमारी में हमें पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। हाँ, जो लोग नहीं माने हैं उनके यहाँ दवाई भी नहीं जा रही, जा रही है, नहीं जा रही। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अभी हाथ उठा था ना, बोले हम नहीं माने, इसी तरह आपको भी बोलना है हम नहीं माने। और जिस दिन ये बात मानना बंद कर देंगे कि हमें कल दुख आएगा, तो इन्हीं की तरह जिंदगी आपकी कल होगी और होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी वही अन्न खाते हैं जो आप खा रहे हैं, उनको भी वही धूप लगती है जो धूप आपको लग रही है, सांस हवा वही उनको भी काम कर रही है जो आपको काम कर रही है, पानी उनकी भी प्यास बुझाती है जैसे कि आपकी बुझाती है। बस क्या है अंतर, उनको पता हो गया, आपको पता नहीं है। जिस दिन उनकी तरह आपको भी पता हो जाएगा, तो उन्हीं की तरह आप भी बोलेंगे कि हमको हाँ, हमको कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, उनको भरोसा है, कोई ऐसी बीमारी नहीं आ सकती जो हमारी जान ले ले, उनको ये पूरा भरोसा है। अगर उनसे पूछे कोई शक, तो शक के नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा ख्याल बोल रहा है। हमारा ख्याल और उनके घर की खुशी को जोड़कर ये है कि कोई शक नहीं है उनके। और उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल रहे, लेकिन उसी तरीके से आप सबको हम बनाना चाहते हैं। तो तैयार हैं बनना चाहते हैं? तो आपके जीवन की खुशी की चाबी किसके पास है? आपके पास। ठीक है, वो खुशियों की चाबी लीजिए और उसको खोलिए, और जितना गहना निकालना हो निकालिए और खुशहाल रहिए। ठीक है, वो वाला गहना नहीं, कबाड़ वाला, खुशियों का। अच्छा बताइए, 1 किलो सोना और कैंसर, दोनों में क्या लेना चाहिए? है ना, दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ खुशहाली चाहिए, दुख ना आए, ऐसा कोई तरीका चाहिए जिस तरीके से आप पूरा जीवन अपने दुखों से बच सकें। ठीक है चाचा जी, ठीक है ना? ठीक। अब देखिए, कुदरत, प्रकृति, नेचर। अब हमारी बात यहाँ है, ये बात समझ में आया ना कि कहीं लिखा नहीं है कि कल तक बीमार रहेंगे, 1 महीना और बीमार रहेंगे, खुशहाल हो जाएंगे, ये भी नहीं लिखा, बीमारे रहेंगे, ये भी नहीं लिखा, गरीब रहेंगे, ये भी नहीं लिखा, एक्सीडेंट नहीं होगा, ये भी नहीं लिखा, एक्सीडेंट होगा, ये भी नहीं लिखा, कैंसर नहीं होगा, ये भी नहीं लिखा, कैंसर होगा, ये भी नहीं लिखा। जब आपको पता चल ही गया कि आपके जीवन में सुख और दुख आने वाला है, कि आएगा कि नहीं आएगा, ये कहीं नहीं लिखा, तो फिर डरने की डर किस बात का, चिंता किस बात की?
और अगर लिखने वाली कलम आपके ही हाथ में आ जाए, आपके ही हाथ में आ जाए लिखने वाली कलम, तब तो फिर क्या होगा? तब बताइए क्या होगा? अगर लिखने वाली कलम सबको मिल जाए कि उनके जीवन में कल क्या होगा आज लिख दें, तो क्या होगा? सुख सुख रहेगा। कंफर्म है? नहीं कंफर्म। तो कलम लेना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जो लिख जाएगा, जो आप लिख देंगे वो पूरा जरूर होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, गलती से अगर लिख गया तो पूरा होगा जरूर, बुरा अगर लिख दिए तो भी पूरा होगा, उसको झेलने के लिए तैयार रहना, यही खतरा है। अगर आपके मन में गलत विचार आया, गलत धारणा आई, गलत सोच आया, वो सोच अगर कुछ देर के लिए हावी हो गई आपके ऊपर और उस हावी होने के बाद उसी समय लिख दिए तो भी आएगा। अगर वो बुराई लिख लिए, विचार बना लिए तो वो भी आएगा, तो कोई दिक्कत इसमें? झेल लेंगे, मेरे हिसाब से लिखना है, ठीक है? डर है इस बात का। चलिए, वो कलम यही है, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अच्छा ये बताइए, ये हो गया कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना आप जानते हैं उतना हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बेगुनाह की, जो बेगुनाह है उनकी कौन सी सजा लिखी गई है बाबा साहेब के संविधान में, इस किताब में, जिसकी बदौलत सबको सजाएं मिलती है? मतलब बाबा साहेब की अदालत में, इस संविधान में, इस किताब में, किताब को तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानते हैं बस, लेकिन इतना जानते हैं जो भी अधिकार है इस किताब की बदौलत और ये बाबा साहब की बदौलत है, इतना बात हमको पता है। आपको अगर नहीं पता तो आप भी जान जाइए, सब कुछ इन्हीं के द्वारा हुआ, ठीक है? लेकिन इतना हम जानते हैं कि इस किताब में बेगुनाह की सजा नहीं लिखी गई। बताइए, चोरी करने की सजा लिखी गई होगी, बेईमानी की सजा लिखी गई होगी, मर्डर करने की, हड़पने की, हर चीज की सजा लिखी गई होगी, लेकिन बेगुनाह होने की सजा नहीं लिखी। हाँ, कोई बेगुनाह करके लिखवा दे, है ना, कोई लिखवा दे वो अलग बात है, लेकिन बेगुनाह की सजा नहीं लिखी गई। जब इनके किताब में बेगुनाह की सजा नहीं लिखी गई है तो सोचिए, जो सबसे बड़ी अदालत है, प्रकृति की अदालत, हवा, पानी, जमीन, आसमान की अदालत, उस अदालत में बेगुनाह को सजा कैसे मिल सकती है? सोच के देखिए थोड़ा सा। जब इनके किताब में पूरा देश चल रहा है, इसी किताब के पद पे बैठने के लिए हर घर का हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। बताइए, किसका लड़का संघर्ष नहीं कर रहा? किस लिए? इसी किताब के पद को अपनाने के लिए। इस किताब में जो किताब के द्वारा दिया गया पद है ना, उसी पद को पाने के लिए किसके घर का बच्चा संघर्ष नहीं कर रहा? सबके घर के बच्चे, सभी के घर के बच्चे संघर्ष में डूबे हैं, कर रहे हैं, बस इस किताब के द्वारा जो दिया गया पद है उस पद को पाने के लिए।